हर हर महादेव बोलता हूँ और प्रत्येक दिन की सुबह की शुरुआत का मेरा अंदाज अलग होता है और मैं शिवत्व के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। जीवन को एक सही दिशा और अनुशासन की तरफ ले जाने की एक प्रतिबद्धता और सारी विषम परिस्थितियों में शिव के साथ वंदन करना, शिव के साथ अपने आप को जोड़ते हुए माँ भगवती के चरणों से सुबह की जब शुरुआत होती है तो सुबह एक अलग आनंद, एक अलग खुशी के साथ बीतती है। और जब गंगा और सूर्य के समागम की जो प्रतिबिंब अपने चेहरे को प्रदर्शित करती है तो जीवन का एक अलग सा खूबसूरती, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी निरंतरता अपने आप को हमेशा मजबूत जीवन शैली के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आज अकेला हूँ या मैं कभी भी हूँ, मैं मेरी जीवन शैली के अनुशासन के साथ हमेशा इसी तरह चलती है। किसी का होना और किसी का नहीं होना अपने जीवन शैली में कोई भी बाधा नहीं लाती है। और क्योंकि मैं अपनी अंदर बैठी हुई कमजोरी से प्रत्येक दिन लड़ता हूँ और उसी लड़ाई से अपनी विजय प्राप्त करके सुबह की शुरुआत करता हूँ। जब आप सुबह बाहर निकलते हैं तो प्रत्येक बच्चे आपके साथ आपकी जीवन से प्रेरित होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा और एक नियम के अंदर, एक सीमा के अंदर अपने आप को बांध कर चलने की ज़रूरत होगी। फिट रहना यह अपनी जीवन की सबसे बड़ी नित्य नियम होनी चाहिए और इस नित्य नियमों के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत होती है तो अपने जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दिशा प्राप्त। फूलों की बगीचे में अपनी जीवन की सुबह की शैली एक मजबूत जीवन शैली देती है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ कि आपकी विचार और सबों के विचारों की समन्वयता हो नहीं सकती है। विचारों में भिन्नता होना ही मानव के लक्षणों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अगर सबके विचार एक हो जाएं तो हम पशु बन जाते हैं। इसलिए विचारों के भिन्नता में सामंजस्यता बनाकर चलना ही अपनी जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है और जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और वह खूबसूरती आती उसी समय है जब आप अपने आप को अनुशासन में लेकर एक नियमों के साथ चलते हैं। हम सभी परेशान बहुत रहते हैं। आपने कभी गौर करेंगे, आप अपने विचारों पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा वह परेशानी, अपनी परेशानी कम है, दूसरे की परेशानियों से मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ, दूसरे को की खुशी से मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त भी नहीं हैं, आप बेकार बैठे हुए हैं। मैं टाइम बोल रहा हूँ, तुम देखना कितना देर केवल और केवल दूसरे की समीक्षा के लिए लगा रहे हैं। 9, 10, हमारी जीवन इन्हीं नियमों के साथ और निरंतरता के साथ विगत दशकों से चलती आ रही है और मैं सभी बच्चों के साथ मिलता हूँ क्योंकि सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों में अपना परिवार की सबसे बड़ी स्वरूप देखना, यही सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यही सनातन अपनी जीवन को मजबूती और हमेशा समृद्धता देते हैं। आप स्वयं अच्छे बने, समाज अच्छा हो जाता है। आपकी जैसी चश्मा होती है समाज उसी तरह दिखता है। इसलिए हमेशा अपने को स्पष्ट, अपने को साफ और सुसज्जित रखें, अपने विचारों को हमेशा सुसज्जित रखें। लोग क्या कहते हैं, ये लोग होते कौन हैं, लोग होते कौन हैं, आपने कभी विचार नहीं किया है। इन सबों में समृद्धता अगर लानी है तो प्रत्येक दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ईश्वर के साथ समागम करना पड़ेगा, ईश्वर से बातें करनी पड़ेगी। और ईश्वर कौन है, आपके अंतर मन में बैठी हुई एक अलग सी दिव्य ज्योति होती है, वही आपका ईश्वर है और उसी ईश्वर के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। भागम भाग, और उस भागम भाग में जब तस्वीर को हम कैद करते हैं तो उस तस्वीर से जो छन कर अपने जीवन पे प्रतिबिंब का एक अलग सा प्रकाश पड़ता है तो सुबह कैसी होती है उसी हिसाब से पूरी दिन की परिकल्पना कर दी जा सकती है।
इंग्लिश में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डेज। सुबह की खूबसूरत सी तस्वीर, सुबह की खूबसूरत सी जीवन शैली और सबों के साथ स्नेहात्मक रहकर जब अपनी शुरुआत होती है तो पूरी दिन ऊर्जान्वित रहती है। यही ऊर्जा अपनी जीवन शैली में एक मजबूत जीवन देते रहती है। माँ के साथ संबंधों का निर्वहन करना, इन सारे समय में आपको समय निकालने की ज़रूरत होती है और सबों को प्रॉपर समय में, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात होता है और इस दिन रात में सबों के लिए समय निर्धारित है। उस समय को सही से संयमित करके, सही से सुसज्जित करके चलाएंगे तो जीवन का आनंद अलग हो जाएगा। जीवन एक रिदम हो जाएगा, जीवन एक फुल ऑफ रिदम की तरह आपकी म्यूजिक बजती है और यही जीवन जीने का सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सबों से मिलना और मिलकर अपने नियमों के साथ अपने प्रत्येक दिन एक अनुशासन से चलना ही अपनी मजबूत जीवन शैली का हिस्सा है। आप सभी खुश रहें और हमेशा मस्त रहें।